हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम नेट क्लासेस के एमसी में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अमृत राज और मैंने जून 2019 में इतिहास के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल खोलने का हमारा मकसद ये था कि हमारे कई सारे विद्यार्थी जो गांव देहात में रहते हैं वो मार्गदर्शन के अभाव में या पैसे के अभाव में अपना क्लास नहीं कर पाते हैं और उनका कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रिजल्ट छूट जाता है। तो उन्हीं सारे बच्चों को ध्यान में रख करके मैंने अपना ये इनिशिएटिव लिया है। तो आइए आज बिना देर हुए मैं आपको बताता हूँ कि यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कैसे की जाए और इनमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूजीसी नेट पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो कंपलसरी पेपर है, वो सभी सब्जेक्ट वालों को देना होता है। दूसरा बात है इसका वो है कि इसमें 50 सवाल पूछे जाते हैं और प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होता है, यानी ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। तीसरा जो पेपर 1 की खास बात है वो ये है कि इसमें 10 टॉपिक पढ़ने हैं, हमको 10 टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक से अमूमन 5 सवाल आते हैं, यानी कि 10 × 5 यानी टोटल 50 सवाल हमारे पास होते हैं। तो आइए, अब इतना मैंने आपको इसके बारे में बता दिया जो कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था। आप देख रहे हैं वीडियो तो आप लिख सकते हैं इसको। तो आइए अब मैं आपको टॉपिक के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है और उसका क्या प्रयोजन है, उसके क्या अर्थ हो सकते हैं। आइए, पहला टॉपिक जो हमारा है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा जो टॉपिक है उसे आप रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक है उसे आप कॉम्प्रिहेंशन, और चौथा जो टॉपिक है हमारा उसे आप कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आइए बारी बारी से मैं इन 4 टॉपिक के बारे में पहले आपको बताता हूं कि कैसे तैयारी करें, इनके क्या अर्थ हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। इसको आपको यूजीसी नेट के सिलेबस में इसलिए डाला गया है ताकि आप कल होकर के नेट क्रैक करते हैं और आप जब पढ़ाने के लिए जाते हैं कॉलेज में तो इसमें आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे डेल साहब थे जो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने अपना प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से डेल का जो ट्राइगोनल मेथड है पढ़ाने का वो बड़ा फेमस है। ठीक है, तो आप यदि कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं तो किस तरीके से बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। दूसरी बात है दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो आपका उद्देश्य होगा ही, आप कल होकर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एकेडमिक्स के फील्ड में जाना चाहते हैं। आप यूजीसी नेट के माध्यम से यदि आप नेट करते हैं या सपोज दैट आप जेआरएफ करते हैं तो इन दोनों में आपको फेलोशिप दी जाती है। जेआरएफ में तो सभी लोगों को दी जाती है, नेट के कुछ अलग प्रावधान है, इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो में बात करूंगा आपसे। तो दोस्तों, यहाँ जब इस एग्जाम को आप क्रैक करते हैं तो या तो आप एमफिल में एडमिशन लेते हैं विश्वविद्यालय में या फिर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। इन दोनों पढ़ाई में आपको एक छोटे से टॉपिक पे रिसर्च करना होता है। इन दोनों के बीच में बेसिक सा अंतर यह है कि ये मास्टर डिग्री है और ये डॉक्टरेट डिग्री है। ये डॉक्टरेट डिग्री है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी है। तो जब आप यहाँ पे रिसर्च करते हैं तो इसमें आपको पता करना होता है कि आप किस मेथड से रिसर्च करना चाहते हैं। आप एनालिटिकल रिसर्च है या फिर आप फील्ड वर्क रिसर्च करना चाहते हैं, आप किस तरीके का रिसर्च करना चाहते हैं। तो और रिसर्च करने के लिए आप किस तरीके से आप टॉपिक बनाएंगे, किस तरीके से उसका सब टॉपिक होगा, सब हेडिंग होगा, किस तरीके से आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, इन सारी जितने भी तमाम चीज़ें हैं उसको आप रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा जो हमारा टॉपिक है उसको आप कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक मतलब होता है दोस्तों बेसिक अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज को समझने की जो आधारभूत क्षमता, जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है उसी को कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। आपको एक बड़ा सा गद्यांश दे दिया जाता है, उस पे 3 से 4 सवाल
आधारित होते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने पेपर में बचपन से पेपर पढ़ते आ रहे हैं, आप एडिटोरियल का पेज पढ़ रहे हैं, तब तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। यदि आपने नहीं किया है फिर भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप कर लेंगे। तो आप ये कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको समझा दिया कि कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या करना है। इससे भी लगभग 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में रहते ही हैं। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दोस्तों न केवल आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में मदद करेगा रिजल्ट दिलाने में, बल्कि आप जब पढ़ाने के लिए कॉलेज में जाएंगे या जीवन में कभी भी कहीं भी जाएंगे, तो जब आप संवाद स्थापित करते हैं एक दूसरे से, तब आप अपना एक प्रभावशाली छाप छोड़ पाते हैं, अपनी पहचान छोड़ पाते हैं। तो कम्युनिकेशन आपको उन चीज़ों में भी मदद करेगा। इसलिए कम्युनिकेशन ना केवल यूजीसी नेट एग्जाम, कॉलेज, बल्कि लाइफ में भी आपको मदद करने वाला एक टॉपिक है। इसलिए बड़ा इजी है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिलेबस के बारे में बता दे रहा हूँ। आपको मज़ा आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे, आप समझेंगे और बहुत ही आसान लगेगा आपको। मैं आप आता हूँ 5वें टॉपिक के बारे में। 5वां टॉपिक जो हमारा है वो है लॉजिकल रीजनिंग। 5वां टॉपिक जो हमारा है वो है लॉजिकल रीजनिंग। छठा जो है उसको आप मैथमेटिकल रीजनिंग कहते हैं। और 7वां जो टॉपिक है उसको आप डेटा इंटरप्रिटेशन, और 8वां जो टॉपिक है उसको आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इन 4 टॉपिक के बारे में इस स्लॉट में मैं बात करता हूँ। लॉजिकल रीजनिंग में दोस्तों क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे आप मैथमेटिकल रीजनिंग आप पढ़े होंगे, यदि आप 10-12 में पढ़ाई किए होंगे मैथ, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 है, 4 है, यहाँ पे खाली दे दिया और फिर यहाँ पे 8 दे दिया, तो आप यहाँ पे 6 भर देते हैं, तो आप डिजिट दिया हुआ रहता है मैथमेटिकल रीजनिंग में। अंतर सिर्फ ये लॉजिकल रीजनिंग में कि आपको यहाँ डिजिट नहीं दे करके आपको यहाँ पे सेंटेंस रहेंगे। ठीक है, 2 सेंटेंस रहेंगे। मान लीजिए सेंटेंस फर्स्ट है, सेंटेंस सेकंड है ये, और इसके आधार पे आपको कंक्लूजन दिया रहेगा 1, 2, इस तरीके से आपको इसमें से ऑप्ट करना रहेगा कि सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को मिश्रण से क्या निष्कर्ष निकल सकता है। क्या ऑप्शन वे सही होगा, क्या ऑप्शन बी सही होगा, क्या क्या दोनों सही होगा, इस तरीके से। तो लॉजिकल रीजनिंग भी बिल्कुल आसान है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप ज्यादा पैनिक नहीं हो, बहुत आसान है। मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको भी, मैं सारे टॉपिक को 1 बाय 1 करके क्लियर करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, और यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लोगों को शेयर करें। अब आते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर 7 पे। 7वां जो टॉपिक है हमारा वो है डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में दोस्तों ये मुख्य रूप से मैथ पे बेस्ड है ना, और इसमें ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मैथ पढ़ने की आवश्यकता है। बेसिक सा आपको छोटी छोटी चीजें जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, इन सारी चीजों, यदि 2-3 टॉपिक यदि आपके क्लियर है तो आप डीआई बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। 10 नंबर आपके पॉकेट में है, और ये मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। फिर आते हैं दोस्तों 8वां टॉपिक नंबर 8 जो हमारा है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करना है दोस्तों कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में चूंकि हम लोग डिजिटल पीरियड में जी रहे हैं, तो अमूमन हमारे जितने भी साथी अभी वीडियो देख रहे होंगे या जो नहीं भी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, वो सभी कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इसको सिलेबस में रखने का ये प्रयोजन है क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, आपको रिसर्च करना है, तो आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। इसमें ज्यादा कुछ आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे कुछ पढ़ाई वढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में। कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, इन सारी चीज़ों, या फिर मेमोरी होता है तो मेमोरी कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो ये बहुत ईजी है, आपको एकदम इतना मजा आ जाएगा कि आप जीवन में कभी भूलोगे नहीं। तो
ये 8 टॉपिक मैंने आपको बताया, और बाकी के जो 2 टॉपिक हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2 टॉपिक बाकी कौन कौन से हैं दोस्तों। 9वां नंबर जो टॉपिक है उसको आप पीपल एंड इन्वायरमेंट, पीपल एंड इन्वायरमेंट बोलते हैं। और जो हमारा लास्ट का टॉपिक है और जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं नेट का, वो है हायर एजुकेशन। एंड इसी में कुछ सवाल 1 या 2 पॉलिटी से रहते हैं, आप इसमें गवर्नेंस भी जोड़ लें। बस 1 से 2 सवाल रहते हैं, आप ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी टॉपिक लिमिटेड है। या तो आपको प्रेसिडेंट से जो भी जो एजुकेशनल बॉडी है जो यूजीसी से जुड़ा हुआ है, जैसे प्रेसिडेंट से यूजीसी से सवाल आ जा सकते हैं, एमएचआरडी से सवाल आ जाएंगे, राज्यपाल से सवाल आ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हायर एजुकेशन में आपको ये पढ़ना है कि जैसे अभी तक जब से देश हमारा आजाद हुआ है, या फिर देश जब से हमारा गुलाम हुआ था अंग्रेजों के हाथों, तब से लेकर के शिक्षा में क्या क्या विकास हुआ है ना, उस विकास के बारे में हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया और कौन कौन से आयोग का स्थापना किया गया और उस आयोग ने कितने पैसे खर्च किए और किस तरीके से कौन कौन से विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, विश्वविद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या काम होता है, उसका मुखिया कौन होता है, या फिर विश्वविद्यालय के हेड कौन होते हैं, कुलाधिपति क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को आपको हायर एजुकेशन में पढ़ना है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति आई है जिसमें बात किया गया है कि आप जीडीपी का 6% हम लोग एजुकेशन पे खर्च करेंगे। हालांकि दोस्तों एक कोठारी कमीशन ने बात बहुत पहले कर दी थी, अभी तक हम लोग खर्च नहीं कर पाए हैं। ये बहुत रिडिकुलस थिंग है हमारे कंट्री का कि हम लोग शिक्षा पे जीडीपी का 6% पैसा भी खर्च नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों हायर एजुकेशन में इन सारी तमाम चीज़ों को पढ़ना है, बहुत ईजी है, ज़्यादा पैनिक नहीं होइएगा। मैं आपको इन सारे टॉपिक को इतने आसानी से बताऊंगा कि आप जीवन में कभी दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो टॉपिक 1 बच गया दोस्तों, उसको पीपल एंड इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये पीपल 2 शब्द है और एक है इन्वायरमेंट, ठीक है। पीपल का बेसिक मतलब क्या होता है, हम लोग, है ना, लोग, जिसमें हम हैं, आप हैं और तमाम लोग हैं। इन्वायरमेंट जिसको आप पर्यावरण बोलते हो, है ना, जिसके बदौलत तो आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं, हम लोग, ये इसी की बदौलत हैं। और हम ही लोग इस पर्यावरण को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, लेकिन हम ही लोग इस पर्यावरण को बचा भी सकते हैं। पर्यावरण हमें बचा रहा है, अब जरूरत है, काफी दिनों से बचाता आ रहा है, शुरू से पर्यावरण ही हम लोगों को बचा रहा है, लेकिन अब जरूरत है, चूंकि हम लोगों ने पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचाई है, अब वक्त है कि अब लोग बचाएंगे पर्यावरण को। तो अब देखेंगे कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इसमें जैसे ग्लोबल वार्मिंग की शिकायत आ रही है आजकल, तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कौन कौन से अधिवेशन किए गए, जैसे क्योटो सम्मेलन किया गया था और कई तरीके के, जैसे रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था जिसको आप पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसी में पढ़नी होगी कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव अभी तक लिए गए हैं, क्या लिए जा रहे हैं, क्या किए जाने चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है। इन सारे चीजों को आपको पीपल एंड इन्वायरमेंट में पढ़ना है। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट सिलेबस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप इसमें क्या क्या पढ़ना है और आप कैसे पढ़ सकते हैं, कितना इजी है, कितना मुश्किल है। हालांकि मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, सारा इजी ही है। अब मैं आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमारे पास भी इस तरीके के सवाल आते हैं कि मैं कौन सा किताब पढ़ूं आखिर पेपर 1 के लिए, ठीक है, या फिर किसके वीडियोस देखूं, या बहुत तरीके के, इतने तरीके के सवाल आते थे, मैं खुद परेशान हो जाता था। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए स्ट्रैटेजी आप क्या अपना सकते हैं। जैसे आप किताब खरीदना चाहें, आप कोई, बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट्स खरीद के पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूं, मैं मना कर रहा हूं कि आप किसी का नोट्स खरीदे नहीं, किसी के नोट्स से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको यदि नोट्स पढ़ना है तो आप नोट्स खुद का बनाइए, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जहां तक रही किताब की बात रही, तो आप किताब के रूप में केवीएस मदान को, जो कि बहुत ही शानदार किताब है ना,
केवीएस मदान जो कि पियर्सन पब्लिकेशन से छपती है पेपर 1 के लिए, पियर्सन पब्लिकेशन से केवीएस मदान और अंशु बाला मदान है ना, सर की पत्नी का नाम है, दोनों ने मिलकर के इस किताब को लिखा है। तो केवीएस मदान और अंशु बाला मदान ने मिलकर के इस किताब को लिखी है, पियर्सन पब्लिकेशन से पेपर 1 के लिए किताब आती है। तो आप इस किताब को ऑप्ट कर सकते हैं, और इससे बेहतर किताब दोस्तों पेपर 1 के लिए कोई भी नहीं होगा। आप फालतू के कई सारे वीडियोज नहीं देखें, कई लोगों से सलाह नहीं लें। आपको यदि किताब पढ़ना है तो आप आंख बंद करके इस किताब को सिलेक्ट करें, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ें। और तीसरा जो चीज है वो मैं मंत्रा देना चाहूंगा, वो ये है कि आप केवीएस मदान को पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद आप क्या करें कि केवीएस मदान के लास्ट में, मतलब हर एक चैप्टर के लास्ट में जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, आप उन सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्योंकि अब ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है, तो आप अपने दोस्त वगैरह से ले सकते हैं, डाउनलोड करके आप उनसे पीडीएफ में मंगवा लें, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझ करके आप बना लें। और मैं तो कहूँगा कि बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें आपको याद करने की आवश्यकता है, तो उन चीज़ों को आप रट लें क्लियरली, क्योंकि कई बार होता है कि आपको सवाल कॉपी कर दिए जाते हैं, और मैंने देखा है कि 1-1 नंबर से बच्चों का रिजल्ट छूट जाता है। तो आप ये दूसरा जो है, और तीसरा जो है, उसके लिए आप हमारे वीडियोस को देखें, वीडियोस देखें। क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो कई लोग हमारे से जुड़े नहीं हैं, तो आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बना रहें, और आपके साथ जितने भी दोस्त हैं जो आपके तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट का, आप उनको हमारा वीडियो शेयर करें और बताएं। मैं आपको कंटिन्यू इस पर वीडियो दूंगा, ठीक है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। और मैं आपके साथ तब तक जुड़ा रहूंगा जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं हो जाता है। आप हमसे जो भी क्वेरी है आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो में यदि आपको किसी चीज़ की कोई कमी महसूस हो रही है और फिर आप सजेशन देना चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।